नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। आज भैया जी कहीं उदयपुर आए हुए हैं और उनके पांडाल के इर्द गिर्द ही जनता दरबार सजा है। वहाँ पर आई हुई जनता से जानेंगे कि वे कैसा खेवनार चाहती है। तो बातचीत के दौर में सबसे पहले जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे, क्या माहौल लग रहा है? 20 सालों से चुनाव नहीं जीत पाए हो। कांग्रेस का माहौल, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। गौरव वल्लभ जी चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से गुलाब जी यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाए हुए थे, क्या इस बार लगता है कि इस अवैध किले को भेजने में कांग्रेस सक्षम है? नहीं, गुलाब जी यहाँ पे तो गुलाब जी तो चले गए। अब गुलाब जी के कोई लेना देना रहा नहीं है उदयपुर से। प्लस हमारे साथ बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं, जो चुनाव में हमारे साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आपके साथ हैं? हाँ, चुनाव में हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। अच्छा, सुन सपाटे में। हाँ, चलिए। तो जावेद भाई, हमेशा जैसे उनका विचित्र अंदाज है, वैसे ही उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात कही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ और लोगों से जानेंगे कि वे कैसा विधायक, कैसा खेवनार चाहते हैं। तो कुछ और लोग हैं, धर्मेंद्र जी राजौरा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, काफ़ी वरिष्ठ कांग्रेसी है, पर लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर अवैध किले में अपना भेद नहीं कर पाई। क्या इस बार ये सक्षम रखती है कांग्रेस? बिल्कुल मयूर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस बार आप देख लेना कि जो अवैध गढ़ जो कहा जाता है, जो अवैध गढ़ इन्होंने शाम दाम दंड भेद कुनीति और हिंदू मुस्लिम करके जो बना रखा था, उसको इस बार उदयपुर की जनता एक ऐसे शिक्षित पढ़े लिखे और एक ऐसे योग्य उम्मीदवार को जिता के इनकी जो गलत फहमी बीजेपी उसको दूर करेगी कि यहाँ की जनता समझती है कि कौन विकास करेगा और कौन विनाश करेगा। इसका आप देख सकते हैं कि जब टूरिस्ट में थोड़े से भी जो टूरिस्ट आते हैं तो पूरा शहर रेंगने लग जाता है। झीलों की ये हालत कर रखी है कि जो मल मूत्र बाहर निकलना चाहिए, वही मल मूत्र वही उस पानी में मिलता है और वही वापस हमारे घरों तक आता है। आज इन्होंने डंपर हटा दिए कचरे के, उसके बाद ये हालत है कि हर जगह जगह कचरा गंदगी पड़ी है और जो कुत्ते हैं उस गंदगी को लेकर खींच के फेंकते रहते हैं। तो अब जनता समझ गई कि जब हमको प्रकृति ने और हमारे महाराणा जो इतनी अच्छा हमें जो शहर दिया था है, उसकी खूबसूरती हमको हर प्रकार से पुनः उसको लौटानी पड़ेगी और उसको शिक्षा की और सौंदर्य की नगरी को बना के रहेंगे। सौंदर्य की नगरी को बना के रखना पड़ेगा। कमल काका, इस बार वर्चस्व दाव पे है कांग्रेस का, क्या वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस जीतेगी कि नहीं? युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, उसका परिणाम कुछ भी हो वो बाद में देखा जाता है। और जब हम महाभारत के युद्ध में उतर चुके हैं तो हम युद्ध अवश्य जीतेंगे और महाभारत जीत के बताएंगे। महाभारत जीत के बताएंगे। चलिए, युवा नेता सिद्धार्थ जी, क्या जीत को लेकर आश्वस्त है? आश्वस्त तो नहीं है भैया, लेकिन जीतेंगे जरूर, ये निश्चित है। ये अब कड़ी मेहनत, आश्वस्त नहीं है पर जीतेंगे जरूर। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है, यह सब चीज़ें, उसमें आपको इनको बताएंगे कि क्या गढ़ क्या होता है और गढ़ को भेदना क्या होता है। तो इस बार गौरव वल्लभ हमारे प्रत्याशी हैं, 101% चुनाव जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। और जो विकास की लहर दिखेगी 5 साल में, आप देखेंगे कि उदयपुर को चमन बनाया जाएगा। अंडरपास, टाइम पास नहीं होगा, अंडरपास होगा। अंडरपास होगा। सर परास भाई, क्या रुख है अब की बार जनता का? जनता किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, ना कि नाम के नाम पे वोट मांगती है, ना जातिवाद के, ये काम के नाम पे वोट मांगती है, ना जातिवाद कभी करती है ये कांग्रेस पार्टी। इसलिए अब 100% जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से गौरव वल्लभ को जिताएंगे। भारी मतों से बड़े लोड़ा नहीं लेवा रखता। बिल्कुल। ओके भाई साहब, क्या कहोगे? जनता का रुख क्या है इस बार? जनता का रुख इस बार एक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और यहाँ पे ताराचंद जी जैन सॉलिड वोट से जीतेंगे, कम से कम 20,000 प्लस से। 20,000 वोटों ताराचंद जी जीत रहे हैं चुनाव? बिल्कुल जीत रहे हैं। चलिए, ये एक नया दावा। बातचीत में इसी दौर में हिमांशु जी बागड़ी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ है। सर आप बताएं, क्या माहौल है अब की बार? बस बीजेपी जीतेगी इस बार, भारी मतों से ताराचंद जी जैन जीतेंगे। 20,000 प्लस वोटों से ताराचंद जी जैन इस बार विजय प्राप्त करेंगे। 20,000 थोड़े आंकड़ों फिक्स है, हमेशा 20, कभी 24, कभी 25। नहीं, तो बिल्कुल माहौल देख के बोल रहे हैं हम, हवा में बात तो ना कर रहे हैं। जीत का आंकड़ा आएंगे उस दिन अपन सामने होंगे। जी, जीत का आंकड़ा जिस दिन आएंगे उस दिन सामने होंगे। घर पे बैठ के जिताएंगे क्या?
20,000 से घर पे बैठ के जिताएंगे। तो गजेंद्र जी भंडारी हमारे साथ है, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे, शहर में महामंत्री भी रहे। सर एक बार बताएं कि पार्टी का क्या रुख है? 20 सालों से ये अवैध खिला रहा है कि अभी भी अवैध ही रहेगा या इस बार कोई कंपटीशन लगता है? उदयपुर शहर विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उदयपुर की शहर की जनता का आशीर्वाद पिछले 20 सालों से मिल रहा है और अभी 2023 के चुनाव के अंदर भी निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट जो ताराचंद जी जैन है वो कम से कम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज के दिन कम से कम 15,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। 15,000 प्लस कितने जाएंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन 15,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। सर क्योंकि हमेशा यहाँ की दक्षिणी राजनीति के पुरोधा रहे, राजस्थान की राजनीति के गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से उम्मीदवार होते थे, अब वे राज्यपाल बन चुके। ऐसे में नया चेहरा है, ताराचंद जी भी संगठन में काम किया है पर पार्टी और आम जन के लिए नया चेहरा है, तो कितना टफ कंपटीशन है? ये आप लोग कह रहे होंगे कि नया चेहरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ताराचंद जी भाई साहब पिछले 6 बार पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, तो उसका परिणाम भी हमेशा पॉजिटिव रहा। और ताराचंद जी भाई साहब के साथ में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता तन बंध के साथ में लगे हुए और आदरणीय जो हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो सिखा के गए, अब ये कहते ना है कि हम सब चेले उनके और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का टाइम है, तो इस 2023 के चुनाव के अंदर उनको गुरु दक्षिणा देंगे। चलो गुरु दक्षिणा देंगे। सर आपका क्या रुख है इस बार? हम दोनों पार्टी से निवेदन करते हैं कि हमारा आदर्श और सारा का पैसा फंसा हुआ है, इन दोनों पार्टी से हमारा गरीब बच्चों का, गरीब आदमी को पैसा फंसा उनको दिलाने का कसकर हम ये निवेदन ये करें। जी आपका भी पैसा फंसा हुआ आदर्श? हाँ हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, अरे 15 से 20 लाख रुपए। हम आदर्श वाले भी समिति पूरी आई है हमारी। अच्छा। आज हम मुद्दा उठाएंगे दोनों पार्टियों से, कहते हैं हम कि हमारा पैसा दिलावे, हम ये निवेदन कर रहे हैं। चलिए तो बातचीत के इसी दौर में क्या भाई साहब हमारे साथ है? भाई साहब सल्लू बाबा संजू बाबा स्टाइल में क्या बात है एकदम? हाँ ऐसा है। अब आप क्या पूछना चाहते हो मैं मेरे तो ये से? पूछना चाहता हूँ कि चुनाव कौन जीत रहा है और आपका रुख क्या है इस बार? ऐसा है भाई, चुनाव तो भाई गहलोत साहब जीत रहे हैं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। पूरे राजस्थान में डंके की चोट पे, उस डंके की चोट पे क्यों? हमारे पास चिरंजीवी है, जनता को समर्पित कर रखा है 25 लाख रुपए का, ठीक है। एक वक्त था लोग कर्जा लेकर के इलाज कराते थे और अभी तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, घर में गंगा बह रही है, ठीक है। और उसके बाद में 10 लाख का एक्सीडेंटल है, ठीक है। और सुनो भैया, और सुनो, उस दिन मेरा दोस्त आया, बोले यार मेरे को कुछ दान करना है। मैंने कहा क्या करना है तेरे को? मैंने कहा ऐसे कर, इंदिरा रसोई जा और वहाँ जाकर के कूपन ले ले 8-8 रुपए के, जितनी तेरी श्रद्धा हो, 100 लोगों के, 200 लोगों के, और मजे से उनको भोजन करा इंदिरा रसोई में। तो और क्या चाहिए? अशोक जी की योजना से लोग, अरे सुनो, अशोक जी की योजनाओं से लोग पुण्य कमा रहे हैं, इंदिरा रसोई में पुण्य कमा रहे हैं। 8 रुपए के कूपन, 100 कूपन रोज ले रहे हैं और वहाँ गरीबों को बांट रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वाह यार, इससे ज्यादा बोल देते जाना है। अच्छा और बात, अपने ये महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए हम लोग डालेंगे 3 तारीख को। डंके डाल दिया, अरे डालेंगे, अच्छा सुनो, डालेंगे सरकार, सुनो सुनो, अरे हम तो डंके की चोट पे, सुनो एक मिनट, काम नहीं चाल रही, सुनो, अरे भाई फूड का पैकेट दे रहे हैं, कम समझ रहे हो कि लाल मिर्ची, धनिया, नमक। देखिए मैं लाल मिर्ची धनिया में पूरा दारी का तो पाउडर रही है बनी में। भाई साहब कुछ जो गरीब लोग हैं उनकी दुआएं, पेंशन जो ले रहे हैं उनकी दुआएं हैं अशोक जी के साथ, दुआएं हैं अशोक जी के साथ। संजय जी मनवानी भी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर है। आप क्या पूछना चाह रहे हो प्रश्न? मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रुख है अब की बार, जनता क्या रुख लग रहा है अब की बार आपको? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है और पूर्ण बहुमत से बनेगी, और उदयपुर शहर में गौरव वल्लभ जी जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से। बहुत भारी मतों से राजस्थान में जो अशोक जी गहलोत ने काम किए ना, जनता बहुत खुश है। जो पेंशन लोगों को दी, 1 करोड़ लोगों को हर महीने पेंशन मिल रही है, 1000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन।
और लोगों को जो 25 लाख का बीमा है ना, इसमें बहुत लोगों गरीब लोगों के इलाज हो रहे हैं। जो लोग बेचारे पैसे लाने में दिक्कत होती थी, मकान बेचने पड़ते थे, वो सब बंद हो गए। अब उनका इलाज फ्री में हो रहा है, खुश है जनता। तो सरकार दोबारा बन रही है, राजस्थान सरकार दोबारा बन रही है। हाँ मैडम, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार किसी की भी बने, पर जनता का भला होना चाहिए। जो जनता के लिए करेगा काम, उसको वोट मिलेगा, उसका राज्य होगा। हम लोग आदर्श भविष्य कई कोऑपरेटिव से पीड़ित हैं, पर हमने हर नेता को ज्ञापन दे चुके हैं, हर नेता को ज्ञापन दे चुके हैं, पर कोई अभी तक ना कांग्रेस वाला सुन रहा है और ना ही जनता पार्टी वाला सुन रहा है। तो अब की बार यही नारा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ जनता राज कहा जाता है, पर यहाँ जनता राज नहीं है। कल बीजेपी अध्यक्ष को भी हमने ज्ञापन दिया, नड्डा साहब को भी दिया हमने, अमित शाह को भी दिया, प्रधानमंत्री से भी मिलने गए, लेकिन हमारा कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। और हमारी जनता, गरीब जनता को पैसा दिलाया जाए, हमारा दोनों कोई भी सरकार हो। अमित शाह से हम केंद्र में है, उनको गरीब बच्चा इन्वेस्ट किया, सरकार कहती है एक तरह से इन्वेस्ट करो, एक तरह बचत करो, और हमारा पैसा दुबई में खत्म डाल दिया। गरीब जनता अपना पैसा मांग रही है। दोनों ही पार्टियों के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन है कि अगर आपके हाथ में हो और इनका पैसा मिल सकता है तो इन्हें पैसा जरूर दिलाएं। और बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कवि, उदयपुर के एक अलग पहचान दिलाने वाले अजय शत्रुजी हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। आपको आपका चैनल जो है उदयपुर न्यूज़, वो बहुत मेहनत कर रहा है और मैं आपको अक्सर देखता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आत्मिक रूप से कि आपने वहाँ जाकर के मुद्दे उठाए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो किसी और चैनल ने नहीं उठाए। इसके लिए मैं तमाम उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों को बधाई देता हूँ। जी सर, इस बार क्या रुख लगता है आपको कि ऐसा उदयपुर के सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रुख है जनता का? देखिए, ये इनर करंट का तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन जनता बड़ी जागरूक है, वो पहचान लेती है। अच्छे व्यक्ति को चुनना है। अगर आपने अच्छे व्यक्ति को चुनना शुरू कर दिया, वोट देना शुरू कर दिया, तो पार्टियां अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देगी। ये बात अब जनता को समझ लेनी चाहिए। जी, आपने भी कहीं मतदान जागरूक कार्यक्रम, मतदाता जागरूक कार्यक्रम, जागरूकता आपने कार्यक्रम करे, तो क्या रुख लगता है कि जनता इस बार मतदान ज़्यादा करेगी कि नहीं? डेफिनेट अब वो चीज़ नहीं रही। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने अपने, देखिए जनता जो है ना, वो कोस सब सकती है, गाली तब दे सकती है जबकि वो वोट डालती है। अगर आपने वोट डाला ही नहीं है तो आप अपने नेता के बारे में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जैसे चीन के पास श्रम की शक्ति है, अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति है। हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति है, ऐसा कहना था अजय शत्रु जी का। कुछ और लोगों से जानेंगे। तो बातचीत के इसी दौर में रणजीत जी दिग्पाल हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मोर्चा के महामंत्री हैं और अभी प्रभारी बनाए गए युवा मोर्चा के। सर, आप बताएं क्या रुख है युवा मोर्चा का इस बार? बड़ा स्पष्ट सा रुख है मयूर भैया। जनता का रुझान दिख रहा है, एक तरफ बीजेपी की ओर है। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं है। उनको पता है हमारा भविष्य सुरक्षित सिर्फ बीजेपी के राज में हो सकता है। महिलाएं, युवा बेरोजगार हैं, त्रस्त हैं, पेपर लीक के मामले से त्रस्त है, युवतियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं गहलोत राज में। उन सब ने मानस बना रखा है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लानी है। जी, क्या युवाओं का जो रुख है वो बीजेपी के साथ है इस बार? आपको लगता है राजस्थान के युवाओं का रुख बीजेपी के साथ है? देखिए मयूर भैया, हम लोग जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, परंतु एक आम युवा जो रात और दिन मेहनत कर स्टडी कर कोई जयपुर से ट्रेनिंग करने जा रहा है, कोई जोधपुर से पढ़ के आ रहा है, वो यहाँ पे आकर 2-2, 3-3 साल जब मेहनत करके एग्जाम दे के और घर आते हैं कि अब हमें इसका फल मिलेगा, और दूसरे दिन उसको पता लगता है कि पेपर तो लीक हो गया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं उस युवा के ऊपर क्या बीतती होगी। तो उन्होंने मानस बना रखा है, जो सरकार युवाओं का भविष्य नहीं बचा सकती वो राजस्थान को क्या बचाएगी। देवेंद्र जी साहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर,
नगर निगम में पार्षद भी हैं और एक उस समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो काफी तादाद में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। क्या रुख है इस बार जनता का? जनता का स्पष्ट रुख है कि भाजपा को समर्थन कर रही है। आज हम लोकल प्रत्याशी के साथ कच्ची बस्ती में भी घूमे, कच्ची बस्ती में भी भाजपा के पक्ष में रुझान है। ताराचंद जी को फुल समर्थन मिल रहा है और उदयपुर में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जो कांग्रेस काम करती है उससे अंदर करंट हिंदुत्व की लहर है और भाजपा बहुमत से आएगी। बहुमत से आ रही भाजपा? हाँ बिल्कुल 100% बहुमत से आएगी। ओके सर, तो भाजपा बहुमत से आ रही है ऐसा कहना है देवेंद्र जी साहू साहब का। कुछ और जनों तो जानते हैं सर, बोलना तो पड़ेगा यार भाई साहब। क्यों? अरे तो मुंडो को छुपाओ यार, बोलो सर ही। क्या अपना योगदान दोगे आप? अच्छा, तो बातचीत के इसी दौर में रविंद्र जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर 20 सालों से किला अवैध रहा है, क्या अभी भी अवैध ही रहेगा? 101% किला अवैध रहेगा जी, क्योंकि हर समय यहाँ पर राजस्थान की राजनीति के पुरोधा रहे गुलाब जी यहाँ से उम्मीदवार हुआ करते थे, अब वे राज्यपाल बन चुके हैं। ऐसे में आम जन के लिए नया चेहरा है ताराचंद जी, तब क्या कोई कंपटीशन है या फिर अभी भी क्लीन स्वीप की ओर अग्रसर है? आप देखिए शहर का माहौल और कार्यकर्ता का उत्साह जी और जनता का आशीर्वाद, इन 3 बातों को लेकर मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यह उदयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। और ताराचंद जी जैन जिस प्रकार से 6 बार से भी अधिक 6 बार तक वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो आज का कोई नए नहीं है। इसी शहर के जाए पढ़े पले और संगठन के काम को देखा है। आपने कांग्रेस का नारा चुरा लिया है, शहर के जाए तो पंकज भाया है। हाँ जाया नहीं है आप तो ये तो देखो मेरी बात सुनो, शहर के जाए हैं, शहर के अंदर रह रहे हैं, शहर की समस्याओं से जिस प्रकार से वो अच्छी भली भांति परिचित हैं, तो मेरा मानना है कि इतने वर्षों से संगठन को चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ में उनका मेल मिलाप, शहर की समस्याओं को जानना, और कई मौके ऐसा है जिन्होंने जिला प्रशासन के साथ भी बैठकर, वो जिला उप प्रमुख भी रहे हैं, तो समस्याओं से वो अपरिचित नहीं है। और मेरा मानना है कि वह ताराचंद जी जैन एक जाना पहचाना चेहरा, काम करने वाले, संगठन करता है और कार्यकर्ता उनके साथ बिल्कुल तन मन धन से लगकर उनको जिताने के लिए कटिबद्ध है। जी, तो रविंद्र जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ और लोगों से जानते हैं। सर आप क्या रुख है जनता का इस बार? जनता का तो बीजेपी की तरफ है बिल्कुल, और बाहर का प्रत्याशी अब मंजूर नहीं है जी। हाँ, और यहाँ की जो भी समस्या है ताराचंद जी करेंगे, ताराचंद जी को सेट कर लेंगे। हाँ बाबू जी क्या लगता है इस बार आपको, क्योंकि रोज लोग अक्सर यहाँ पर आकर चर्चा करते होंगे चुनाव की, क्या रुख लगता है आपकी बार? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं? अच्छा, बदलाव का मतलब कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही है। ओके, आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो कह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। कुछ और लोगों से जानेंगे कि वे क्या चाहते हैं। भाई साहब कई लाग रहे हो, चुनाव है, कई लाग रहे हो अपने, कौन आई रहे हो? सर लेयर तो ये चल रही है, बीजेपी की लेयर चल रही है सर। बीजेपी की आ रही, बीजेपी कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म आएगी सर, पूरा उम्मीद है हमारे को बीजेपी आएगी सर। बीजेपी ही आएगी। बीजेपी का काम सब हर 5-10 साल से काम रेगुलर अच्छा चल रहा है, युवा से लगा के, पीढ़ी से लगा के, किसी भी बात से लेके अच्छा चल रहा है काम सर। जी चल ठीक है।